हाय 8th ऑफ जुलाई 2020 क्विज के आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था अबाउट दिस इक्तादारी असर्शन एंड रीजनिंग। इक्तादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इल्तुतमिश, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट इसने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था जागीर सिस्टम। ऑल्दो ये दिल्ली सल्तनत में हुआ था, देन ये पॉपुलराइज हुआ था मुगल सिस्टम्स में दिस जागीरदारी सिस्टम। तो द राइट आंसर इज दिस सी। देन सेकंड क्वेश्चन था दिल्ली एक कंटेम्प्ररी मुगल लीडर मंगोल लीडर जेंगिस खान के कंटेम्प्ररी था इल्तुतमिश। द राइट आंसर इज ए। देन थर्ड इज अबाउट दिस मामलुक। मामलुक का मतलब होता है ओन्ड, और ओन्ड किसको किया जाता है? स्लेव्स को। सो द राइट आंसर इज बी। मामलुक का मतलब होता है ओन्ड, और ओन किया जाता था स्लेव्स को। सो द राइट आंसर इज बी। Then fourth is Turks borrowed the arc and dome style of architecture. This is very very important. ये बाइजेंटाइन एम्पायर से बोरो किया था इन्होंने। Then this is कल्हन। कल्हन ने जो राज तरंगिनी लिखी है, ये लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में। देन जो कॉइन का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक ने जिसे इंट्रोड्यूस किया था, द नेम वॉज अदलिस। सो द राइट आंसर इज सी। Today we are going to talk about all these important topics in next 35 to 40 minutes. Thought of the day है it's easier to coexist. Now this is such an important and strong message. MOEF FCC ने ये शेयर किया है, it's easier to coexist. आज हम बात करेंगे empathy versus sympathy की, vocabulary and grammar. Today we'll talk about these pronouns. Pronouns क्या होते हैं और कुछ relative pronouns हम समझेंगे। न्यूज ऑफ द डे में वी विल टॉक अबाउट यूएस विथड्रॉवल फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और मेनी मोर। WHO एंड मेनी मोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से यूएस सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर रहा है। चाइनीज ट्रूप्स मूव आउट फ्रॉम दिस 15 एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। नाउ ये एक एडिबल मैसेज है। गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस अवेयरनेस अगेंस्ट दिस कोविड-19 अपडेट्स। राज्यसभा में सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि कोरम इज नॉट नेसेसरी फॉर रूटीन पैनल मीटिंग। पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको रियलाइज करना चाहिए कि पैंडेमिक इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस इन इंडिया। देन दीज आर सेफ्टी नॉर्म्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। कर्ब ब्लैक मार्केटिंग ऑफ दिस रेमडेसिविर। एंड दिस नेवी ने कंक्लूड किया है डिफरेंट मिशंस, ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रेस्पॉन्स। देन न्यूज ऑफ द डे में व्हेन अगेन टॉक अबाउट वर्ल्ड न्यूज, यूएस चाइना ट्रेड वीजा कर्ब्स फ्रॉम तिब्बत, टिट फॉर टैट। हार्वर्ड और MIT जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने यूएस गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स जो दिए हैं स्टूडेंट वीजा को कर्ब करने का, उस पर स्यू किया है। देन इंडियन ट्रॉलर्स आर बैक, श्रीलंकन फिशरमैन ये कंप्लेन कर रहे हैं। हम समझेंगे कि ये जो EEZ जोन है, और अक्सर जो टेंशन हो जाता है श्रीलंका और इंडिया में ओवर दिस फिशरी, इसका रूट कॉजेस क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन स्टेट बोरोविंग सेट टू राइज, इकोनॉमिक रिवाइवल पुश है। 8th ऑफ जुलाई ऋतु दिनोत्सवम, फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया आंध्रा में। देन दिस इज देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ केस फॉर एक्सटेंशन। दिस इज अबाउट MG नरेगा। MG नरेगा को अभी एक्सटेंड करना और सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम्स लाना एम्प्लॉयमेंट के लिए, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। देन वी विल टॉक अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रीरिटन। इसमें हम फेमस थिंकर्स देखेंगे लाइक रोसेसू या फिर हॉब्स, और जो स्टेट और पीपल होता है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और वो ओवर द टाइम कैसे चेंज हो रहा है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। This is Gini coefficient. Then this is green lighting, ecological decimation amidst a pandemic. Very very important article to understand. फॉरेस्ट क्लियरेंस जो हो रहा है, प्रोजेक्ट का क्लियरेंस हो रहा है, और उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो ट्विटर में हमने अभी देखा था जूनोसिस के बारे में बहुत अच्छा UNDP ने कुछ इन्फो शेयर किया था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फॉरेस्ट को क्लियर नहीं करें। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ये जो नेचर कंजर्वेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। Infographics में will talk about this extended producer responsibility. Then this is major cities of Indus Valley civilization. This is a very high yielding area कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, सुरकोतला और चाहुंदारो, ये cities कहाँ पर है और यहाँ पे क्या famous है, very very important. Then quiz में we will talk about geography. We'll try to answer certain questions. So today we are going to talk about all these topics. Let us try to be quick now.
देन यहाँ पे इट्स ईजियर टू को एग्जिस्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। MOEFCC ने ट्वीट किया है, इट इज ईजियर टू को एग्जिस्ट। ये ह्यूमंस है और ये है वाइल्ड लाइफ, नेचर, एनिमल, एवरीथिंग एल्स। वी नीड टू को एग्जिस्ट, बहुत जरूरी है। को एग्जिस्टेंस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स में दो टर्म होते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप में एम्पैथी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एम्पैथी। और एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। तो एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है? सी, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप में एबिलिटी है टू आइडेंटिफाई, आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो दूसरे पर्सन की सिचुएशन और फीलिंग्स को। बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनी अ टाइम्स यू वुड बी सपोज टू मेक सर्टेन डिस्क्रिशनरी स्टेप्स और डिसीजंस लेने होंगे। तो अगर आप में एम्पैथी है तो जिसको हेल्प का रिक्वायरमेंट है आप उनकी अंडरस्टैंड बेटर कर पाओगे, पोजिशन एंड सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर आप फाइंड कर पाओगे। So that is why empathy is very much desirable in administrative services. Then sympathy जो होता है that is simply the कि आप दूसरों के sorrow और pity, someone else misfortune को feel कर पा रहे हो, that is called sympathy. एम्पैथी में आप अंडरस्टैंड करते हो दूसरे की सिचुएशन, उसकी स्थिति समझने की कोशिश करते हो, जजमेंटल नहीं होते हो, कैन अंडरस्टैंड अनदर्स सिचुएशन। यहाँ सिंपैथी में वो पार्ट लैक होता है। मे हैव सिमिलर एक्सपीरियंस इन द पास्ट, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या देर आर सम अदर प्रॉब्लम, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, तो आपने अगर वैसा एक्सपीरियंस किया है तो यू वुड बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन's प्रॉब्लम। does not have similar experience and understanding and acceptance are evoked. Now this is very important. Empathy जब होती है तो understanding बढ़ती है और acceptance आता है, और यहाँ पे pity, sorrow और concerns are evoked. So these are very little difference between this empathy and sympathy. Sympathy is also required, but as an administrator this quality is very very much essential. Empathy. वोकेबुलरी एंड ग्रामर में टुडे विल टॉक अबाउट दिस आर्केन। आर्केन का मतलब होता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है समझना। बेलिजरेंट का मतलब है वो बहुत क्वारल्सम है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, जैसे चाइनीज़ मीडिया बहुत बेलिजरेंट हो रहा है। देन सोपोरोफिक का मतलब होता है वो आपको स्लीप कॉजिंग है, नींद आ रही है, कॉजिंग स्लीप। देन रेटिसेंट का मतलब होता है नॉट सेइंग मच, ये ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट सेइंग मच। देन if the person is not talking much, then it is very important to listen that person well. So this is not saying much. Then this is renounce. Renounce मतलब होता है formally abandon करना, उसको छोड़ना। Renounce, WHO, renounce, formally abandon. Altercation का मीनिंग होता है बहुत noisy argument हो रहा है, वाद विवाद ज़्यादा हो रहा है, that is very noisy. कोएर्स का मतलब होता है कि आपने उसको परसुएट कर लिया है, मना लिया है, बट अनविलिंगली, वो पूरी तरह विलिंग नहीं था, तो दैट इज कॉल्ड दिस कोएर्स्ड। ऑन टेंटर हुक्स, ये जो हमारी फॉरेन जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ, ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ अनईजीनेस है, वहाँ पे एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है, स्टेट ऑफ अनईजीनेस। देन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स पढ़ा है, अभी हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? ये जो नाउन्स थे, नाउन मतलब था नेम, नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है, थिंग, प्लेस, एनीथिंग। ये नाउन हर बार लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन से। सो प्रोनाउंस रिप्लेसेस नाउन। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग और अ पर्सन हैज़ बीन मेंशन बिफोर। तो फर्स्ट इंस्टेंट में आपने नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ लेटर पार्ट ऑफ योर आंसर यू वुड नॉट बी रिपीटिंग दिस नाउन अगेन एंड अगेन। इसके बदले में आप वहाँ पे प्रोनाउन यूज करोगे टू रेफर टू दिस नाउन। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो सकते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में अगर वो कन्वर्ट हो गया है तो मतलब जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, दीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पजेशन है, पजेशन मतलब यू आर ओइंग समथिंग, माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, योर, देयर, तो इसमें पजेशन आ रहा है कुछ चीज़ों का, तो पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं, जैसे दिस इज माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स, योर्स, देयर्स। तो प्रोनाउंस आर बेसिकली समथिंग विच इज रिप्लेसिंग द नाउन। नाउन हम बार बार यूज नहीं करेंगे अपने आंसर्स में, हम उसको रिप्लेस करेंगे लेटर पार्ट ऑफ दिस आंसर में प्रोनाउन से। कुछ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जैसे हु मतलब क्या होता है? ये रिलेट करता है पीपल को, सब्जेक्ट को। जैसे द म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन है
Who wrote this song is French. इसने relate किया French को और musician को. So this is a relative pronoun. The musician who wrote this song is French. अगर हम whom कहीं पे यूज करते हैं वर्ड, तो यहाँ पे ये जो whom होता है ना, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है people. तो जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो फिर यूज हम करेंगे whom. इट रिलेट्स टू पीपल बट यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय, मैं उस बॉय को जानता हूँ, हु सिट्स नेक्स्ट टू यू, जो सिट नेक्स्ट टू यू. सो यहाँ ये जो बॉय है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम whom यूज करेंगे. देन विच जो होता है, दैट इज अबाउट रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट. Living name relates to animals and objects. This is the cake which Mary made. Why matlab refers to a reason. Do you know the reason why the market is closed today? When matlab time होता है, the day when the concert takes place in Saturday. तो यहाँ हम time के reference में बात कर रहे हैं. Where का मतलब होता है place बताना, जैसे कि this is the house where my son was born. तो ये एक जगह बता रहा हूँ, that is called this where. नाउन को रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन ने, और ये प्रोनाउंस है रिलेटिव प्रोनाउन. हुज मतलब बताता है, ये पोजेशन बता रहा है, जैसे कि द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप. जिसका फोन रैंग अप हुआ है उसको स्टैंड अप करना है, मतलब हुज इज शोइंग दिस पोजेशन. बॉय को रिप्लेस किया, हुज रिलेटिव प्रोनाउन है पोजेशन. दैट मतलब होता है पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए. 12th of September इज द डेट दैट आई वॉज born. तो ये कुछ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. व्हाट आर प्रोनाउन? प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं लेटर पार्ट ऑफ योर राइटिंग में. सो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम आते हैं न्यूज ऑफ द डे में. यूएस विड्रॉवल फ्रॉम WHO. इसमें सैयद अकबरुद्दीन साहब ने एक बहुत अच्छा ट्वीट भी किया है कि यूएस ने बहुत सारे वर्ड जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे विड्रॉवल कर लिया है. एंड व्हाट नेक्स्ट, ये क्या मैसेज सेंड कर रहा है. टॉप फंडिंग जो था WHO का वो आता था यूएस से, और अब यूएस ने विड्रॉ कर लिया. ये जेनेवा बेस्ड है, विच लीड्स द ग्लोबल फाइट ऑन मैलेडीज फ्रॉम पोलियो टू कोविड-19. तो वर्ल्ड पूरे विश्व का हेल्थ रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये. अब मिडिल ऑफ पैंडेमिक में यूएस ने विड्रॉ किया है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं. विड्रॉवल इज इफेक्टिव इन 1 ईयर, जुलाई 6, 2021 से. ये WHO होता है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए. WHO कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको गवर्निंग स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स देता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ रिलेटेड ये बहुत सारे काम करता है. डेफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एट्सेट्रा, अवेयरनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो WHO के एम्बिट में होता है. प्रॉब्लम ये आ रही है, WHO को कल हमने भी देखा था, WHO का एडिटोरियल, उसमें लिखा था अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे हुआ है, लैप्स हुआ है, चाइनीज इन्फ्लुएंस आया है. दैट इज वाई वर्ल्ड में WHO की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं. ये 7 अप्रैल 1948 में बना था. अब जो ट्वीट है उसमें ये लिखा है कि ये एक्चुअली UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आता है. HR काउंसिल, यूनेस्को, UNRWA, JCPOA, ये ईरान न्यूक्लियर डील का था. WTO एपेलेट अथॉरिटी, ओपन स्काईज ट्रीटी, ये भी हमने अभी कवर किया था अ कपल ऑफ वीक्स बैक. ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, पेरिस अग्रीमेंट, OECD फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस, TPP, ट्रांस पैसिफिक, INF ट्रीटी और WHO. ये वो लिस्ट है जिससे पिछले कुछ टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विड्रॉवल कर लिया है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे यूएस ने विड्रॉ कर लिया है. ये मल्टीनेशनल दिस बॉडीज है. US आउट ऑफ 12 बॉडीज, ट्रीटीज एंड स्टिल काउंटिंग. ये ट्वीट है मिस्टर अकबरुद्दीन का. तो विदर ग्लोबल ऑर्डर, क्या ऐसा हो रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, वो वीकन होते जा रहे हैं. लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन. लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको एनालाइज करते हैं, बिकॉज इसके आने वाले टाइम पे काफ़ी रिपरकशंस होंगे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रेमवर्क में. तो विदर हो रहा है क्या ग्लोबल ऑर्डर, लेट अस ट्राई टू एनालाइज. ये अंडरमाइन कर रहा है जो टाइमिंग है यूएसए का विड्रॉवल फ्रॉम WHO. एंटी एपिडेमिक होगा बिकॉज शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाएंगे WHO के पास टू फाइट विद दिस कोविड-19. देन जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस चाइनीज ट्रूप मूव आउट ऑफ PP-15 एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख. यहाँ डिसएंगेजमेंट है, अंडरवे चल रहा है टू रिड्यूस टेंशंस ऑन द बॉर्डर. बफर जोन जो है यहाँ पे बनाने की बात है, ये भी हमने एडिटोरियल में पढ़ा था. हम ना ग्रेजुअली सारी चीज़ें देख रहे हैं. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग कि यहाँ पे
किलोमीटर जो बफर एरिया होगा, पेट्रोलिंग नहीं होगी फॉर 1 मंथ एंड ऑल। नाउ उसके कॉन्टिन्यूएशन में ये न्यूज़ है। सो बफर जोन जो है ओनली टू प्रिवेंट गलवान लाइक क्लैशेस होगा। गलवान में भी पहले डिसएंगेजमेंट की बात थी, बट देन फोर्सेस में यहाँ पे फाइट हुआ, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये बफर जोन बनाया जा रहा है क्लैशेस ड्यूरिंग द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में। नाउ दिस इज एडिबल मैसेज। ये क्या है? दीज आर ऑल नॉट मास्क। ये क्या है? ये मास्क परोटा एट द रेस्टोरेंट, पराठा है, टाइप ऑफ पराठा। दे वर प्रोड्यूस्ड बाय इम्प्रोवाइजिंग ऑन दिस वेचू पराठा। तो ये केरला में होता है, इस टाइप के पराठा है, बट इसका जो डिज़ाइन है उसने डिज़ाइन किया है कोविड-19 मास्क से। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू सेंड दिस मैसेज। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। कीप काम एंड मास्क ऑन। मास्क मैनर्स। डोंट पुल डाउन योर मास्क इवन वाइल स्पीकिंग। ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ये रिलीज होते हैं जब हम कुछ बोलते हैं, तो इससे कोविड-19 का स्प्रेड बढ़ जाता है। कोविड-19 अभी एयरबॉर्न भी हो रहा है, ऐसी कुछ फाइंडिंग्स आई है न्यूज़ में। देन नोवल कोरोना वायरस डिसीज है, इसमें मास्क बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है, बिकॉज वैक्सीनेशन इज नॉट देयर। बदलकर अपना व्यवहार, हमारा स्वभाव व्यवहार बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास सोशल वैक्सीनेशन का टूल है। मीनवाइल ये कोविड-19 केयर सेंटर है, दिस 10,000 बेड फैसिलिटी का अभी ओपन हुआ है छतरपुर में। नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज विच इज़ वेरी वेरी स्कैरी। देन ये अगेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शेयर किया है, ट्राई टू आंसर दिस। स्क्रैम्बल अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल जैसे हम पहले स्कूल्स में देखते थे, वर्ड्स जो होते हैं वो स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जम्बल्ड है, उससे एक वर्ड मीनिंग निकालना है आपको, वर्ड फॉर्म करना है। तो अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स, ट्राई टू डू दिस। ये क्या लिखा हुआ है बताइए? अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स, व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। मैसेज क्या सेंड किया है यहाँ पे, इसको अनस्क्रैम्बल करना है दीज वर्ड्स को। ओके, नाउ ये नेक्स्ट है कोविड-19 अपडेट्स कॉन्टिन्यूएशन। डेफरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन टिल आफ्टर अगस्त 15। एग्जाम्स पहले थोड़े पोस्टपोन हुए, अब और ज़्यादा डेफर हो रहा है, अगस्त 15 तक डेफर कर रहा है। डीयू ने टेल किया हाई कोर्ट को। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इस पर काफ़ी इश्यूज भी आ रहे हैं, डिजिटल डिवाइड है, हमने इसे बहुत डिटेल में कवर किया है, बट अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन पे अभी भी डिस्कशंस ऑन है, दैट इज ऑन प्लान। सेरोलॉजी जो टेस्ट था, अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस, इसमें हम एंटीबॉडी चेक करते हैं मास पब्लिक का, डोर टू डोर कैंपेन हुए थे, और एंटीबॉडी से हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना एक्सपोजर उन्हें हुआ होगा फॉर दिस कोविड-19। बिकॉज कोविड-19 आता है, वायरस अटैक होता है, तो बॉडी में एंटीबॉडी भी अकॉर्डिंगली जनरेट होती है। तो एंटीबॉडी को चेक करके हम कोविड-19 को इनडायरेक्टली डेसिफर कर सकते हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं होती, बट एक जनरल आइडिया इससे मिल सकता है। तो जो सेरोलॉजी टेस्ट हुआ उसमें दिल्ली में हाई प्रिवेलेंस आ रहा है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव्स आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि पीपल डेवलपिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस, एंड विच इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। केरला में लोकल स्प्रेड वाइडेंस। सी, केरला का अ कपल ऑफ मंथ बैक हम एग्जाम्पल ले रहे थे, रोल मॉडल मान रहे थे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से कंटेन किया है कोविड-19 को, बट कॉम्प्लासेंसी, गार्ड्स डाउन, और नाउ सी लोकल स्प्रेड वाइडेंस, अभी फिर नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट लेट द गार्ड्स डाउन। ये अभी कोविड-19 इज़ नॉट ओवर। एम्स मीनवाइल ट्राई कर रहा है टेली कंसल्टिंग सेशंस। इसमें क्या होगा, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको एम्स इज़ अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो स्टेट डॉक्टर्स को ब्रीफ करेंगे, क्लिनिकल मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। द होल आइडिया इज टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। Then this is about Rajya Sabha Secretariat. Quorum not needed for routine panel meeting. ये quorum क्या होता है? This is minimum number of people which is required कि कोई भी session हो सके this parliament का। कोरम के बारे में लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट कि ये पार्लियामेंट प्रोसीजर में है या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। राज्यसभा ने ये क्लैरिफाई किया है कि कोरम इज़ एसेंशियल, बट कोरम तब एसेंशियल होता है जब हमें कोई मेजर डिसीजन लेना है, जो जनरल डे टू डे मीटिंग है, तो उसमें बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कोरम हम उस मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते। तो रूटीन पैनल मीटिंग है, वहाँ पे कोरम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पे। Policymaker must realize that pandemic is still in early stage in India. Now this is interview section, The Hindu.
यहाँ ये बहुत बड़ी बात बताई है इन्होंने कि हमें अभी रियलाइज़ करना है कि वी आर नॉट ओवर, ये पीक नहीं आया है कोविड-19 का, तो वी नीड टू बी वेरी, वेरी केयरफुल, एस्पेशली दिस पॉलिसी मेकर्स। मास्क, टेस्टिंग और गेटिंग रिड ऑफ लार्ज गैदरिंग, जो सोशल गैदरिंग है, इसको अवॉइड करना है फॉर अ ईयर एटलीस्ट। यही एक तरीका है वायरस को हम स्टॉप कर पाएंगे कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डेवलप नहीं हो। अदरवाइज ह्यूमन टोल होगा इसमें, लाइफ लॉस होगा और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हमारे और डिफिकल्टी होते जाएंगे। एक बात अभी न्यूज़ में चल रहा है, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है एवरीबडी को एक वैक्सीनेशन सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। हर्ड मीन्स पूरे ग्रुप को 60-70% पीपल को इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अब ये इम्यूनिटी डेवलप होना इज़ गुड, बट इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि ये 60-70% पीपल को वैक्सीनेशन हो गया है, तो विच इज़ अ डिज़ायरेबल थिंग। दूसरा तरीका होता है कि बहुत सारे कोलेट्रल डैमेज होंगे और कुछ लोग सर्वाइव करेंगे एंड दे वुड मेक दिस 60-70% पॉपुलेशन। तो इसमें कोलेट्रल डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, ये हमें अचीव नहीं करना है। वी शुड बी वेरी केयरफुल। तो हर्ड इम्यूनिटी से बेटर है कि हम सोशल गैदरिंग और जो एटिकेट्स, बिहेवियर, सोशल वैक्सीनेशन है, इस पे हम फोकस करें। ये सेफ्टी नॉर्म्स की बात है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडेंस रिकमेंड कर रही है कि 2 मीटर का स्पेस होना चाहिए, डेस्क में डिसइंफेक्शन होने चाहिए, वॉल्स, फ्लोर्स और डोर्स में। अभी यूनिवर्सिटी यूजीसी ने ऐसा बात किया था कि जो फाइनल सेमेस्टर्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसको ऑनगोइंग कंडक्ट कराना चाहिए। कर्ब करें ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेमडेसिविर। अभी रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, इसकी हमने बात किया था, जेनेरिक मेडिसिन बनाने की बात है। ये थोड़ी इफेक्टिव हो रही है मेडिसिन टू फाइट विद दिस कोविड-19, तो इसको कर्ब करने की बात है। कर्ब करें ब्लैक मार्केटिंग ऑफ दिस रेमडेसिविर। मीनवाइल ये न्यूज़ है नेवी। नेवी के अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे थे। ये प्रोजेक्ट थे जो इंडियंस हैं, सिटीजन्स हैं, उनको इवैक्यूएट करना फॉरेन दिस नेशन से बाय यूजिंग देयर शिप्स एंड ऑल। तो रिपैट्रिएट कर रहे थे ये इंडियन सिटीजन्स को अब्रॉड। ये सेतु जो मिशन है ये अभी ओवर हुआ है, कॉन्क्लूड किया है इन्होंने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जो नेवी है, आर्म्ड फोर्सेस है, ये वी आर नोन फॉर दिस इवैक्यूएशन प्रोग्राम। हम इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करते हैं वेर एवर दे आर इन डिस्ट्रेस, और कोविड-19 के बैकड्रॉप में भी हमने सिमिलर यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट। ये बहुत लिस्ट यूजफुल रहेगी आंसर राइटिंग में। एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाते हैं जो रेस्क्यू मिशंस हुए हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं इन पास्ट, जैसे हमने अरब से अभी किया था, फिर सागर मिशन एक है हमारा, देन सुकून किया था बैरूत से, फिर एक राहत मिशन आया था यमन से। तो दीज ऑल मिशंस जो होते हैं ना, व्हेन यू राइट इन योर आंसर, जैसे फॉरेन पॉलिसी आप कुछ लिख रहे हो बट उसमें मीनवाइल आपने बता दिया सुकून मिशन है, राहत मिशन है, सागर है, सो दिस इज आंसर एनरिचमेंट एंड आंसर स्टार्ट लुकिंग बेटर। To present an argument and back that argument with certain facts, government missions, policies, programs, data, etc. That makes an answer a very good answer. So ये नेवी ने अभी कंक्लूड किया है मिशन। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट रेस्क्यू मिशंस इन रिसेंट पास्ट में, जैसे सागर, सागर का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, सुकून, राहत, यमन, एटसेट्रा। वर्ल्ड न्यूज़ में यूएस चाइना ट्रेड वीज़ा कर्ब ओवर तिब्बत, तिब्बत देन दिस हांगकांग एंड दिस ताइवान। यूएस और चाइना जो है ये दोनों क्लैशिंग पाथ पे आ रहे हैं, टिट फॉर टेट। डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं ओवर तिब्बत। बीजिंग ने क्लैम्प डाउन कर दिया है डेमोक्रेसी इन हांगकांग, और हांगकांग बहुत स्पेशल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड्स के लिए, बिकॉज हांगकांग जो है ये बीकन ऑफ दिस डेमोक्रेसी रहा है। इनकार्सरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ युगुर, युगुर भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है बाय दिस चाइना। तो इन कुछ पॉइंट्स पे यूएस और चाइना में अभी डिफिकल्टीज आ रही है, और अभी वीज़ा भी इन्होंने एक दूसरे के नेशनल्स हैं उनका बैन किया है। नाउ दिस इज अबाउट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यूएस में अभी एक न्यूज़ आया था, यस्टरडे वी कवर्ड इट, कि स्ट्रिप वीज़ा ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, वो फॉरेन स्टूडेंट्स जो से F1 वीज़ा में है और वो केवल ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं फॉर नेक्स्ट सेशन, जैसे फॉल और विंटर ऐसे सेशन होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऐसे थे, तो यूएस में ये प्रपोजल आ रहा था कि इनको वापस डिपोर्ट कर दो, यूएस में रहने की ज़रूरत नहीं है। इससे यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड, एमआईटी, इन्होंने कहा है दिस इज़ नॉट राइट। उन्होंने स्यू करने की बात किया है यूएस गवर्नमेंट ओवर डायरेक्टिव ऑन स्टूडेंट वीज़ा। जो कोर्स वर्क है ये एंटायरली अगर ऑनलाइन है तो ऐसे डायरेक्टिव थे कि उनका स्ट्रिप कर दें वीज़ा ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स का। इससे क्या है कि अगर ये स्टूडेंट्स ऑफलाइन में जाना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी ट्राई करेगी कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन लाए, तो इससे प्रेशर आएगा यूनिवर्सिटी में कि वो जल्दी ओपन करें अपने कैंपस, और कोविड-19 का थ्रेट भी है।
तो कैंपस अमिड कोविड-19 थ्रेट ओपन करने की बात होगी तो ये हेल्थ रिस्क होगा स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाई इस बात पे यूनिवर्सिटी यूएस यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। इंडियन ट्रॉलर्स आर बैक, श्रीलंका के फिशरमैन कंप्लेन कर रहे हैं। ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत पुराने टाइम से चल रही है। लॉन्ग टाइम बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और श्रीलंका में। कच्चा टीवू एक आइलैंड है, वो भी काफ़ी न्यूज़ में था अभी। कोविड-19 के कारण अभी जो पेट्रोलिंग है वो थोड़ी लीनियंट हो गई है, गार्डिंग नहीं हो रही है। तो जो श्रीलंका के फिशरमैन कंप्लेन कर रहे हैं कि जो इंडियन फिशरमैन है वो उनके एरिया में आ जाते हैं और सारे फिशेस को वो ट्रॉलर्स जो होते हैं उसकी हेल्प से डिप्लीट कर लेते हैं और इससे एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है। ट्रॉलर क्या होता है? ये एक ऐसे बड़ी-बड़ी मैकेनाइज्ड बोट्स हैं और नीचे ऐसे ये ट्रॉलर्स ऐसे नेट लगाते हैं और स्वीप कर देते हैं। इसमें नॉट ओनली फिशेस बट दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स भी कैप्चर हो जाते हैं और दे आर टेकन अवे। ये एनवायरनमेंट को काफ़ी डैमेज करता है। तो दिस इज एक्सप्लॉइटिंग ईईजी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक कमेटी बनाई थी कि जो फिशिंग है, फिशिंग भी क्या होता है कि जहाँ ओवर फिशिंग होता है वहाँ पे फिशेस डिप्लॉय, उनका स्ट्रेंथ डिप्लीट हो जाता है। तो फिशरमैन ट्राई करते हैं टू एनक्रोच ऑन अदर कंट्रीज ईईजी और इससे फिर दोनों कंट्रीज में ऐसे वायलेशन हो जाता है। ये जो इंडिया और श्रीलंका का केस देखें तो दिस इज पाक बे, ये पाक बे है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे ये ऐसा जो एरिया है अक्सर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होता है। दिस इज मैरीटाइम बाउंड्री, ये मैरीटाइम बाउंड्री है इंडो श्रीलंका की। तो नंबर ऑफ ट्रॉलर्स जो हैं यहाँ पे पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार में, ये इंडियन साइड में कुछ ज़्यादा है और दे ट्राई टू कम टू दिस श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री और इससे दोनों में टेंशन्स बढ़ते हैं। The whole thing is about this to capture more number of fishes and because of COVID-19 employment and job भी losses हैं, so that is why इस marine resources पे extra pressure आ रहा है। ये जो पूरी चीज़ है ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं। इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट लुक। एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, अनसाइंटिफिक जो फिशिंग होता है ये भी एक बैड प्रेसिडेंस सेट करता है। तो गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग बट इसमें बहुत लोकल इश्यूज एंड ऑल भी होते हैं और ये लाइन भी प्रॉपरली कई बार डीमार्केटेड नहीं है। तो दैट इज़ वाई दिस इशू इज़ हैपनिंग फॉर सो लॉन्ग। स्टेट बोरोविंग सेट टू यूज राइज। स्टेट जो होता है पैसे अगर बोरो कर रहा है मतलब वो पैसा पंप करेगा इकोनॉमी में और इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। हमने इतने इकोनॉमिस्ट को बात किया था, व्हाट दे वर सजेस्टिंग कि स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है, सरकार ज़्यादा खर्चा करे और उसके लिए इसको बोरो करना है। सो दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन, इकोनॉमिक रिवाइवल पुश के लिए ये एक अच्छा मेजर हो सकता है। 8 जुलाई है, ये ऋतु दिनोत्सवम के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब है फार्मर्स डे आंध्रा में। ये है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है बताइए? ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है। इसको अभी अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल पार्क में। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी फिर जो नेक्स्ट लेवल आता है वो नेशनल पार्क होता है। ये नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस और हो जाएंगे, प्रोटेक्शन लेवल और बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू सेंचुरी। नाउ दिस इज एडिटोरियल, अ केस फॉर एक्सटेंशन। एमजी नरेगा का 3 जुलाई को हमने ये एडिटोरियल देखा था कि एमजी नरेगा का जो एनुअल वर्क लिमिट है 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट है, ये स्ट्रेच होना चाहिए पूरे साल भर 12 महीने। बट पहले 6 महीने में ये 100 डेज कंप्लीट हो गए। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो दैट इज़ वाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पे हमें इस 100 डेज को इंक्रीज करके से 200 या 150 डेज में कन्वर्ट करना चाहिए। एमजी नरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट दिस सेफ्टी नेट होता है। तो रेस्क्यू ऑफ द पुअर के लिए ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। एग्जॉस्ट हो गया है फुल कोटा इन द फर्स्ट हाफ इन सेल्फ। जो टॉपअप था इनका वो पहले 6 महीने में ही कवर हो गया, तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम इन्हें एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे इंसेंटिव्स दें। सीवियरिटी ऑफ डिस्ट्रेस भी बता रहा है एट द सेम टाइम। ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये पॉलिसी मेकर्स को नोटिस करने चाहिए, इकोनॉमिस्ट को। ये बता रहा है कि इकोनॉमी इज इन सच अ डायर स्टेट। ये बहुत प्रॉब्लम है अभी इकोनॉमी के, जॉब लॉसेस हो रहे हैं एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड बी अवर फर्स्ट क्राइटेरिया। प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी अभी थोड़ा डिम लग रही है। अभी जब मॉनसून आता है तो यूजुअली जो एमजी नरेगा होता है ये मॉनसून में स्टॉप हो जाती है एक्टिविटी। वाई? बिकॉज जो वर्कर्स होते हैं वो अपने को डाइवर्ट हो जाते हैं एग्रीकल्चरल रिलेटेड जॉब में। मॉनसून आया, पानी आया, खरीफ की फसल का तैयारी करना है, तो ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ रहा है, स्वेल हो रहा है। बट एक और फैक्टर आ गया है, वो है रिवर्स माइग्रेशन। तो नंबर ऑफ जो
कैंडिडेट्स हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स माइग्रेशन उनका नंबर बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गई है, तो अब अभी हमें दिस सप्लाई ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सो दैट इज़ वाई ये डेज है, इसको इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव जॉब गारंटी प्लान इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, रूरल प्लेस में भी और अर्बन प्लेस में भी। बूस्ट करें कंजम्पशन और एड करें इकोनॉमिक रिकवरी। नाउ 17th इज अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी री रिटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आई विल शेयर वन मोर इन्फोग्राफिक लेटर। उसमें आई विल ट्राई टू टेल कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होते हैं। जैसे हमारा ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, मोनार्की क्या होता है, ओलाइगी कारकी क्या होता है। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। सो यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे किंग है और ये प्रजा है, या फिर ये गवर्नमेंट है और ये उसके ऑर्डिनरी सिटीजन है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपको इलेक्ट करेंगे एंड इन रिटर्न यू वुड गवर्न अस एंड प्रोवाइड अस ऑल दीज फैसिलिटी। सो दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। आप गवर्नमेंट सर्विसेज की भी ट्राई कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट। लोगों की सेवा के लिए उनको वहां पे रखा गया है, तो उनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि सर्व द पीपल, सर्व द कंट्री। पैंडमिक क्राइसिस जो होती है इसने ओवरकम ओनली व्हेन अ स्टेट इज सेंसिटिव। अब ये जो सर्वेंट्स हैं दे हैव टू सर्व द कंट्री, नॉट समथिंग एल्स। तो दे हैव टू बी सेंसिटिव। डिसेंट्रलाइज्ड स्टेप्स होना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नेंस में ज़रूरी है कि जो पब्लिक की डिमांड है, सेंसिटिविटी है, उसको भी समझे। डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, हाई हैंडेडनेस नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड स्टेप्स हो, इंश्योर करें एम्पावरमेंट। पोस्टैरिटी विल जज, मतलब भविष्य में बाद में हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो बताएगा हाउ गुड बैड वी परफॉर्म्ड इन 2020, बट राइट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वी नीड टू डू बेटर। गवर्नेंस जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पीपल का, कीप इवॉल्विंग विद टाइम। जैसे पहले किंगशिप होता था, फिर बाद में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, फिर डेमोक्रेसी काफ़ी पॉपुलर हो गई। ऑल्दो डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी तक हमें समझ में आया है। तो जो अथॉरिटी होती है इसमें मॉडर्न सोसाइटी और जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, इधर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये इसी से सरकार को लेजिटिमेसी मिलती है अपने एक्शंस की। तो ये जो थ्योरी है ये कुछ थिंकर्स हैं जैसे हॉब्स और रोसेसू। तो हॉब्स ने कहा था जो मैन होता है इन नेचर वो सॉलिटरी, नेस्टी और ब्रूटिश होता है। सो दैट इज वाई एक सेट ऑफ लॉज जरूरी है उसको गवर्न करने के लिए। कानून नहीं होगा, नियम नहीं होंगे तो कोई भी उनका पालन नहीं करेगा, एंट्रोपी आएगी, केओस आएगा। सो वी नीड गवर्नमेंट फॉर दिस। प्रोसेसु बोलता है इन नेचर मैन वॉज बॉर्न फ्री। तो बॉर्न फ्री अगर है तो हर कोई अगर फ्री हो जाएगा देन जो सोसाइटी है वो फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। तो दैट इज वाई फ्रीडम इज नॉट फ्री। फ्रीडम के लिए वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स, एंश्योर सर्टेन लॉज, सर्टेन रूल्स, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी वो फ्रीडम एक्चुअल फॉर्म में अवेलेबल हो पाती है। पीपल अग्री होते हैं, हम अग्री होते हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट है, हमने इसको अपना विधायक बनाया है, इसको अपना सांसद बनाया है, ये अब जाएंगे हमारे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में एंड दे विल ट्राई टू गवर्न अस। रिनाउंस सर्टेन राइट्स, हमने कुछ अपने राइट्स भी यहाँ पे रिनाउंस किए हैं। कंसेंट ऑफ द गवर्नड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसेंशियल होता है। गवर्नमेंट जो होती है कई बार कोविड-19 और पैंडेमिक जैसी चीज़ें आती है तो वो कंसोलिडेट करने लग जाती हैं अपनी पावर को, सर्वेलांस करने की कोशिश होती है या फिर अनप्रिडल्ड पावर आ जाती है। नॉट सेम फॉर एवरीबडी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट है वो हर किसी के लिए सेम नहीं है। कई बार रिच और जो पुअर है, हैव्स और हैव नॉट्स हैं, इनमें क्लियर डिवाइड आ जाता है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। गिनी कोएफिशिएंट जो होता है इसका मतलब बताइए। ये बेसिकली होता है टू जज द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इससे मेजर करता है। तो दो टर्म होते हैं, इक्वालिटी और इक्विटी, ये कल हमने समझा था आंसर्स। ये इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस होता है। इक्विटी मतलब ज़रूरतमंद जो है उसके अकॉर्डिंगली उसको हेल्प हम दे रहे हैं, तो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए इक्विटी पे ध्यान देना ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, वो पुअर्स के लिए टारगेटेड है, उनको ज़रूरत है। सो इक्विटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रेस्पॉन्ड करें टू द नीड ऑफ पीपल, स्पेशली वॉइसलेस, जो वॉइसलेस वॉइसेस हैं उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। हॉब्स ने डिस्क्राइब किया था माइटी स्टेट, इसका मतलब बहुत पावरफुल होता है, देन विच वुड रूल बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी।
विल इज़ बहुत ज़रूरी है, विल होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए मेजॉरिटी का, तभी वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है। फंडामेंटल रीथिंकिंग इज रिक्वायर्ड, इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट द दिस, बिकॉज पावर जब आता है तो कई बार दैट करप्ट्स। गवर्निंग क्लास जो होती है और स्पेशली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनमें हमने अभी एक वर्ड देखा था एम्पैथी। ये एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। दिस they need to understand to the requirement, needs and this sensitivity of the people whom they are governing class and bureaucrats ko, because in the end all these people are what they are public servant, they are there to serve the people and society. Now 18th is again very important, green lighting ecological decimation amidst a pandemic. Pandemic हो रहा है, इसमें हमने बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट क्लियरेंस हो गए हैं और विच आर नॉट गुड फॉर दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ट्विटर में अभी ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स आए हैं, दे आर रियली गुड। उसमें बात किया है जोनोसिस का। एक आर्टिकल भी हमने पढ़ा था कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये रिजर्वायर ऑफ दिस पैथोजेंस होते हैं। बहुत सारी डिसीजेज ये अपने अंदर होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये डिसीजेज सारी सेट लूज हो जाती है एंड दे स्टार्ट इम्पैक्टिंग अवर लाइफ। प्रोजेक्ट्स जो हैं क्रिटिकल फॉरेस्ट हैबिटेट में, इनको अभी क्लियरेंस मिला है। हमारी जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो इसमें नहीं है, एब्सेंस है हमारी इक्विटेबल शेयर। इक्विटेबल अगेन इक्विटी, बराबरी का शेयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू नीड्स। ज़रूरी है किसका? फूड का, हेल्थ केयर का, हाउसिंग का। बट गो टू द हार्ट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल हम फॉलो करते हैं और सेक्रीफाइस हो जाता है एनवायरमेंटल रिजाइलियंस फॉर लिमिटलेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन। पॉलिसीज होती है ये ग्रोथ को प्रेफर करती हैं, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रेफर करती है, बट जो लोकल्स हैं या फिर वहाँ पे आदिवासी हैं वहाँ पे, या फिर जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे रह रहे हैं, वो अक्सर उसमें लॉस में हो जाते हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। फॉरेस्ट एनिमल्स ये रिजर्वायर्स हैं पैथोजेंस के, दे कीप अस सेफ। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये पैथोजन सेट लूज हो जाएंगे और ये हमें और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ड्रॉइंग द रॉन्ग लेसन्स, प्रोजेक्ट क्लियरेंस है, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दिबांग वैली में एक प्रोजेक्ट क्लियरेंस हुआ, फिर देहिंग पटकाई में हुआ, पन्ना फॉरेस्ट में हुआ, ओडिशा में तालाबीरा फॉरेस्ट, गिर पार्क में, देन शारावती, दिस लायन टेल मकाक का घर है, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लियरेंस हुआ। तो ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस बहुत ब्रेथ टेक स्पीड में ले रही है गवर्नमेंट, बहुत तेज़ी से कर रही है ये सारे काम, बट विच इज़ नॉट राइट। डाइल्यूशन, अभी मीनवाइल बात ऐसा एक्टिविस्ट ने बोला है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 में बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं 2006 के कंपैरिजन में वो डाइल्यूट हो गए हैं। एक्सपेंशन हो रहा है मोनोकल्चर, मोनोकल्चर इज नॉट गुड, बायोडाइवर्सिटी इज गुड, क्रॉपिंग, लाइव स्टॉक, फार्मिंग सिस्टम, और ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ता ही जा रहा है। इससे नैरो डाइट्स ऑफ ग्लोबल कमोडिटी, eliminating the biodiversity, distance barrier, resilience to human species, domesticated plants and animal, तो हम ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं डिफरेंट डिसीजेस से। virulent pathogen can then trigger an epidemic that much more easily। कोविड-19 तो एक बिगिनिंग है, ऐसा एक प्रिडिक्शन बताया गया था, अभी आई रेड सम रिपोर्ट। तो एज लॉन्ग एज वी डू नॉट एड्रेस दिस मार्च टू अनसस्टेनेबिलिटी, हमारा लाइफ, हमारा दिस सफ़र होता रहेगा। So that is why we need to be very very careful. Development is important, but सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि जो हमने अपनी प्रीवियस जनरेशन से अक्वायर किया है, वी नीड टू पास इट ऑन एज इट इज टू अवर फ्यूचर जनरेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है वन हेल्थ का, ये काफ़ी न्यूज़ में है। एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये सब डीपली इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, हम आपस में जुड़े हुए हैं। एनिमल की हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ, ह्यूमन, एनिमल, एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल वन हेल्थ। तो इसमें EIA के जो अभी प्रोविजंस हैं, दे आर वेरी मच इन न्यूज़ एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेल। सो व्हाट यू मीन बाय दिस EIA? अगेन ये हमने बात किया था, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, कि कोई प्रोजेक्ट लेना है तो उसमें आपको कौन से मेजर्स पहले देखने पड़ेंगे। तो व्हाट यू मीन बाय EIA? डिस्कस इट्स यूटिलिटी, स्टेप्स होते हैं इसके, आइडेंटिफाई करें प्रोविजंस ऑफ दिस EIA 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये अगेन MOEFCC ने एक इन्फोग्राफिक दिया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अबाउट वेस्टेज, जैसे न्यू प्रोडक्ट है, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग, बंडिंग, श्रेडिंग, वॉशिंग, देन मेल्टिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन। तो जो RRR होता है, हमें रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा था, अमेजोन और जो फ्लिपकार्ट पैकिंग मटेरियल जो सेंड करता है उसको रिकलेक्ट करें, बिकॉज वो बहुत बड़ा एक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो डिज़ाइन होती है
to integrate the environmental cost connected with goods throughout their life cycle. एप्पल के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी गुड, उसमें वेरी गुड इन द सेंस कि उसमें रीयूज एंड रीसाइकल पे वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं अपनी पॉलिसीज़ में. Now this is about major cities of Indus Valley civilization. Very very important concepts. हड़प्पा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहली साइट थी जो एक्सकेवेट हुई थी. ये रिवर रावी के साइड में है. इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे? सिटाडेल. सिटाडेल इज वेरी फेमस. यहाँ पे ग्रेनरीज मिली है. सर्कुलर प्लेटफॉर्म है फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स. यहाँ पे बैरक ब्रोंज क्रूसिबल भी यहाँ पे मिला था. हड़प्पा इज द प्लेस. फिर नाम आता है मोहनजोदारो. मोहनजोदारो मतलब होता है माउंड ऑफ डेड. एस्टैब्लिश्ड है रिवर इंदस में. ये लार्जेस्ट आईवीसी साइट फॉर टाइम माना गया था. बाद में और डिस्कवरीज हुई हैं. द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज अ ग्रैनरी. इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? यहाँ पे ग्रेट बाथ है. रिचुअल बिल्ट ब्रिक से है और ये ब्रिक भी क्या है? बर्न ब्रिक है. मतलब देवर सो एडवांस्ड. साइड रूम्स बिटुमेन यूज किया है. यहाँ पे डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है. ये हमने एक दो दिन पहले बात किया था इस पे. देन स्टेटाइट स्टैचू है. मैन विद बियर्ड. यूनिकॉर्न की सील है. पशुपति की सील है. सील ऑफ मदर गॉडेस भी मिली है. दीज आर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो मिली है मोहनजोदारो में. देन ये लोथल. लोथल क्या था? डॉकयार्ड था. ये 6 सेक्शन पे है. वाइटल ट्रेड होता था जेम्स और ऑर्नामेंट्स का. हाउसेज वर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीट. तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है. और वो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी की थी इन लोगों ने. हाउसेज ऐसे परपेंडिकुलर रोड्स क्रॉस सेक्शन हो रहा है एंड दिस थिंग. राइस हस्क, आर्टिफिशियल डॉग, बीड मेकिंग फैक्ट्री भी लोथल में फाइंड हुई है. कालीबंगन इज अगेन इंपॉर्टेंट. यहाँ पे वेल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं. प्लो, यहाँ पे ऐसे खेती के कुछ साइंस मिले हैं. ब्रिक प्लेटफॉर्म इंडिकेटिंग ग्रेनरी. बोन्स ऑफ कैमल्स है. प्रेजेंस ऑफ बैग ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है. देन धोलावीरा इज इंपॉर्टेंट. सिटाडेल है. ये लार्जेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया. सुरकोतदा, यहाँ पे हॉर्स के रेमेन्स है. बट अगेन इसमें क्वेश्चन उठते हैं कि वो एक्चुअल में हॉर्स था या वॉज समथिंग एल्स. Then Chahundaro, only city without citadel. So these are certain things. You should have this basic understanding. This is Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, Dholavira, Surkotda and this Chahundaro. इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑल एग्जामिनेशन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी. देन दिस ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी अप्रोच में टर्म्स होते हैं डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म. तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट डिटरमाइन करता है ह्यूमन बिहेवियर को एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी? पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. देन सेकेंड इज which of the following is an example of direct source to study interior of the earth? ज्योग्राफी एनसीईआरटी अभी हमने पढ़ा है. उसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने के लिए एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट सोर्स कौन सा है? टेल दी आंसर. दिस इज द फर्स्ट वन. ये पहला क्वेश्चन है. देन दिस इज फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका. नाम क्या है? किलिमंजारो, कीनिया, अल्गन और हैंगिंग. हाईएस्ट पीक है ये. पीक जो है ना, जो आंसर आप दोगे दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीक. देन गल्फ स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मतलब वाटर ओशन का एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है. ये हॉट भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है. गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म मतलब वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा है, कोल्ड मतलब पोल से नीचे की तरफ आ रहा है. तो व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम? देन ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में. वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री माउंटेन कौन सा रिलेटेड करेक्ट है? जो ये माउंटेन्स हैं ये रन करते हैं वेस्टर्न एज ऑफ इंडियन डेक्कन प्लेटू में, सेपरेटेड फ्रॉम नैरो कोस्टल प्लेन अलोंग द अरेबियन सी. ये है, हमने इसको पढ़ा है. वेस्टर्न घाट कहाँ पे होंगे और किस जगह पे लोकेशन होंगे? ट्राई टू आंसर. इनका जो लेंथ है 1600 किलोमीटर है फ्रॉम साउथ ऑफ द ताप्ती रिवर. ये ताप्ती और नर्मदा भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. रिफ्ट रिवर. महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सदर्न टिप ऑफ डेक्कन पेनिनसुला. तो क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ट्राई टू आंसर 1, 2, 3 और 4. सो दीज आर ज्योग्राफी क्विज. ये ज्योग्राफी क्विज है. आज हमने मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीवर्ड यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी. EIA भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू लर्न अबाउट इट. आइडेंटिफाई करें प्रोविजन ऑफ EIA 2020 और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. ये एग्जाम्पल्स भी आप कोट कर सकते हो. देन दिस इज ग्रीन लाइटिंग. ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसमें आई विल प्रिपेयर सम वन इन्फोग्राफिक एंड शेयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या हो सकती है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. MG नरेगा को एक्सटेंड करना है. देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आप बताइए? 8 जुलाई ड्यू टू दिनोत्सवम.
स्टेट बोरोविंग सेट टू राइज, दिस इज अबाउट दिस फिशरमैन इशू श्रीलंका और इंडिया के बीच में। यहाँ बोला है ये जो वीजा कर्टेल हो रहा है स्टूडेंट का, नॉट राइट। टिट फॉर टैट यूएस चाइना, देन दिस इज अबाउट सेफ्टी नॉर्म, मार्केटिंग ऑफ रेमडेसिविर एंड नेवी। ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन कौन से रेस्क्यू मिशंस अभी रिसेंट पास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनको समझना चाहिए अभी पीक नहीं आया है, कोरम और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सेरोलॉजी टेस्ट, देन एडिबल मैसेज, यहाँ पे अवेयरनेस इज बेट गुड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चाइनीज ट्रूप अभी विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ना, इसमें यूएसए ने अभी फॉर पास सम टाइम 1 ईयर में यहाँ पे इधर से विड्रॉ किया है। 12 ऐसे बॉडीज और ट्रीटीज हैं जिससे यूएसए ने विड्रॉ किया है अभी। तो क्या ये विदर हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर? लेट अस ट्राई टू एनालाइज, बिकॉज इसके रिपरकशन इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में आएंगे। जैसे डब्ल्यूएचओ से यूएस हटा, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फंडिंग सोर्स था, ये हट गया, अब पूरे वर्ल्ड में इसका नतीजा इम्पैक्ट रिपरकशंस होंगे। सो वी शुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वोकैबुलरी है, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस जरूरी है, और को एग्जिस्ट बहुत आसान है। वी शुड गो फॉर this. So this is 9th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.